Okay, students, we are doing this question. That was 16 into 4x plus 3 whole raised to power 3 into x plus 1 raised to power minus 3 into x plus 1 raised to power minus 4 into 4x plus 3 raised to power 4. अब इसमें से हमने कॉमन लिया है, ये कोई तो डेरिवेटिव तो यहाँ पर ये हो गया. अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें से कॉमन लेंगे. देख रहे हैं 16 और 3, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता. They cannot be divided by any number. Okay, now we'll take 4x plus 3 here, 4x plus 3 here. यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो कम पावर है 4x plus 3 raised to power 3, तो ये कॉमन ले लेंगे. x plus 1 raised to power 3 is there, x plus 1 raised to power minus 3 is there, x plus 1 raised to power minus 4 is there. So x plus 1 कॉमन, पावर कौन सी लेंगे? कम वाली, minus 4 is less. So minus 4 हमने ले ली, x plus 1 raised to power minus 4 ये कॉमन ले लिया. ओके, ये हमने कॉमन ले लिया. ओके, ये भाई शहरयार म्यूट कर लो भाई, इसको माइक को म्यूट करो. शहरयार असगर. ओके, ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर 16 बचा. कॉमन लेने का मतलब होता है इससे हम इससे डिवाइड करेंगे इसको भी और इससे डिवाइड करेंगे इसको भी. अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां मैं डिवाइड करके बता देता हूं. हमारे फर्स्ट टर्म ये है 16 4x plus 3 raised to power 3. यहाँ करते हैं हम. ये है अब 16 4x plus 3 raised to power 3 into x plus 1 raised to power minus 3. ये फर्स्ट टर्म थी, इसमें से हमने ये कॉमन लिया तो इसे डिवाइड कर देंगे. 4x plus 3 raised to power 3 into x plus 1 raised to power minus 4. इसे डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ये से कैंसिल हो गया. पावर ऊपर जाएगी -3, 3 minus 3 will be 0 और 4x plus 3 raised to power 0 will be 1. तो ये इसे कैंसिल हो गया. तो क्या बचा हमारे पास? 16 बचा. उसके बाद ये पावर भी ऊपर जाएगी, -3 ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी पावर. तो -3 plus 4 will be 1. So -3 plus 4 पावर 1 आ जाएगी. -3 plus 4 will be पावर 1. तो x plus 1 raised to power 1 यानी x plus 1 बच जाएगा. 1 पावर अमूमन हम लिखते नहीं है. ये तो इसका हो गया. अब इस तरह दूसरे का लेंगे हम. दूसरा है हमारे पास टर्म -3 माइनस एज इट इज लिख देते हैं. अब 3x plus 1 raised to power -4 into 4x plus 3 raised to power 4. ये हमारे पास सेकंड टर्म. इसको इससे जो कॉमन लिया उससे डिवाइड किया जाता है. क्या है? 4x plus 3 raised to power 3 into x plus 1 raised to power -4. यहां भी इसी से डिवाइड किया था हमने, जो कॉमन लिया था यहां भी उसी से डिवाइड किया. अब ये देखें x plus 1 raised to power -4, x plus 1 raised to power -4, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. ये पावर ऊपर जाएगी, +3 ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी पावर. ये 3 बचेगा,
और 4x प्लस 3 रेज टू पावर 1 यानी 4x प्लस 3 बच गया। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है। इसके बाद अली मोहम्मद, ओके, तो ये हम यहां पर लिख दिया हमने। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4x प्लस 3 रेज टू पावर 3, x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 4, और इनसाइड क्या बचा, हम इसको ओपन कर लेंगे। 16 into x plus 1 will be 16x plus 16 minus 12x minus 9. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इट विल बिकम 4x plus 3 raised to power 3, x plus 1 raised to power minus 4 into 16x minus 12x will be 4x. 16 minus 9 will be 7 plus 7. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4x plus 3 raised to power 3 into x plus 1 raised to power minus 4 into 4x plus 7. अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसका सिर्फ ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम कम पावर वाला लिख देंगे 4x plus 7। ये समझ नहीं आया जी 4x plus 7, उसके बाद ये 4x plus 3 रिपीट कर दिया आपने रेज टू पावर 3, और ये x plus 1 रेज टू पावर minus 4। ये हम -4 नीचे चले जाएगी पावर, तो x plus 1 रेज टू पावर 4 आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। एम शाह से So this is the final answer of question number 29. दोबारा हम करते हैं इसको, समझाता हूं मैं इसको। 4x plus 3 raised to power 4 into x plus 1 raised to power minus 3. ये समझ में नहीं आया, जरा दोबारा समझा दी। हम इसको u सपोज कर लेंगे, इसको v सपोज कर लेंगे। इसको हमने u लिया 4x plus 3 raised to power 4, और इसका u डैश ले लिया। द डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज इक्वल टू 4 पावर नीचे आ गई, 4x plus 3 raised to power 4 minus 1 आ गया, इनटू द डेरिवेटिव 4x plus 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, 4 into 4x plus 3 raised to power 4 minus 1 क्या हो गया, 3 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ 4x plus 3, डेरिवेटिव ऑफ 4x will be 4 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 4 plus 0 हो गया। तो 4 plus 0 तो will be 4। 4 जब इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 16 into 4x plus 3 raised to power 3। ये u डैश आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u आ गया हमारे पास। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u, 16 into 4x plus 3 raised to power 3। अब दूसरे का u, ये v लिया हमने, v is equal to x plus 3 raised to power minus 3।
इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। x प्लस 3 रेस टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव, माइनस 3 नीचे आ गया और x प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 3 में से पावर माइनस 1 गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, सो माइनस 3 x plus 1 raised to power minus 3 minus 4 will be minus 3 minus 1 will be power minus 4, और x plus 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, so 1 plus 0 will be 1 हो जाएगा। ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 4, ये इसका v डैश आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू u डैश, the derivative of u dash, that is 16 into 4x plus 3 raised to power 3, ये हमारे पास u dash आ गया, u dash लिख दिया, into v है हमारे पास x plus 1 raised to power minus 3, ये v आ गया हमारे पास, फिर माइनस v dash है हमारे पास माइनस 3 into x plus 1 raised to power minus 4, v dash into u है हमारे पास 4x plus 3 raised to power 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। dy upon dx is equal to 16 into 4x plus 3 raised to power 3 into x plus 1 raised to power minus 3, minus 3 into x plus 1 raised to power minus 4 into 4x plus 3 raised to power 4, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, पहले 16 और 3 में से देखेंगे कोई चीज कॉमन है, 16 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दैट विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद हम 4x प्लस 3 रेस टू पावर 3 है और ये 4x प्लस 3 रेस टू पावर 4 है, तो ये 4x प्लस 3 कॉमन आ गया, कौन सी पावर लेंगे, कम वाली पावर कॉमन ली जाती है, तो कम वाली पावर 3 और 4 में से 3 कम है तो 3 वाली पावर ली जाती है, जैसे x क्यूब और x4 हो पावर तो उसमें से x3 कॉमन लेंगे, तो ये पावर 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद दूसरी टर्म में हमारे पास x प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 3, x प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 4, तो x प्लस 1 भी दोनों तरफ कॉमन है तो वो ले लिया, और कौन सी पावर कॉमन लेंगे, कम वाली माइनस वाली जो माइनस 4 है वो कम वाली कहलाती है, तो माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये 16 बचा और इससे इसको डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, और ये -4 ऊपर जाकर +1 +4 हो जाएगा, -3 +4 विल बी, ये मैंने वहां पर किया हुआ है, तो x प्लस 1 की पावर 1 बच जाएगा, -3 +4 पावर 1 बच जाएगी, तो पावर 1 का लिखते नहीं है, x प्लस 1 लिख दिया। दूसरे में से देखेंगे -3 आ गया, x प्लस 1 रेस टू पावर -4, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये 4x प्लस 3 रेस टू पावर 4 है, ये 4x प्लस 3 रेस टू पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो पावर 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा, ये पावर ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको ओपन किया, सुहेब सिद्दीकी, ओके। उसके बाद हमने इसको कॉमन लिया, उसके बाद हमने इसको कॉमन लिया, ये कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने इसको ओपन किया, ये एज इट इज लिख दिया, इसको ओपन किया, 16 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हमने कॉमन मल्टीप्लाई 16x प्लस 16 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 4x माइनस 12x माइनस 3 इंटू प्लस 3 विल बी -9, ये हो गया। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये एज इट इज आ गया, इसमें 16x माइनस 12x विल बी 4x प्लस 16 माइनस 9 विल बी 7 आ गया। अब ये -4 को सिर्फ हम नीचे ले गए, पावर -4 को नीचे ले गए, ये बाकी दोनों, ये पहली पावर 1 था, ये ऊपर पहले लिख दिया 4x प्लस 7,
और ये पावर 3 था 4x प्लस 3 रेज टू पावर 3 और ये -4 पावर नीचे आ गया x प्लस 1 रेज टू पावर 4. This is the derivative dy upon dx. This is the derivative dy upon dx. Osama. This is the answer. इस तरह हमने इनको सॉल्व करना है. Zunaira. Mustafa. के बाद सुनहरा. Navish. Okay. Now we will do the next question. तो ये मैंने आपको बताया u इंटू वी का फार्मूला लगेगा. हमने इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30. Y is equal to 2x minus 5 raised to power minus 1. Into x square minus 5x raised to power 6. इसमें भी हम u इंटू वी का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम -1 पावर माइनस पावर हो उसको नीचे ले जाएंगे तो हम u अपॉन v का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. माइनस पावर को नीचे ले जाएं, ऊपर तो यही रहेगा x स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 6 और ये पावर नीचे चली जाएगी.
नेगेटिव पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1। सो अब हम इसमें u अपॉन v का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे ना ले जाएं तो u इंटू वी, और हमने नीचे ले गए उसको तो u अपॉन v का फार्मूला लगा देंगे। तो u हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 6, दिस इज u। तो u डैश क्या हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 6 माइनस 1 into the derivative of x square minus 5x क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 6 into x square minus 5x raised to power 5, 6 minus 1 into the derivative of x square will be 2x, इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 5x का x स्क्वायर का 2x और माइनस 5x का माइनस 5, माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया u डैश का। अब v ले लेते हैं, v हमारे पास क्या है 2x माइनस 5, ये भी है। इसका डेरिवेटिव v डैश विल बिकम, ये होल पावर तो है नहीं, इसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, सो दैट विल बिकम 2 ओनली, दैट विल बिकम 2 ओनली। राबिया मरियम, ओके। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx will be equal to u डैश हमारे पास 6 इंटू एक्स स्क्वायर, पहले वो ले लेते हो कम पावर वाला, तरतीब से लिख लेते हैं, 6 इंटू 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 5, ये u डैश है पूरा का पूरा, u डैश इंटू v हमारे पास ये है, u डैश, ये u डैश है इंटू v ये है, फिर माइनस v डैश हमारे पास 2 है इंटू u हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 6, ये u है, v डैश u, ये u डैश है यहां तक, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर, अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या है, v है हमारा 2x माइनस 5, तो उसका स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव इसका हो गया, डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, कर लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसमें से कॉमन ले लेना है, जो भी चीज कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, इसमें से 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 2x माइनस 5 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ है, और ये 6 और 2 में से भी 2 कॉमन है, 6 और 2 में से पहले 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया। कौन सी पावर, यहाँ पावर 5 है, वहां पावर 6 है, तो कम वाली पावर 5 कॉमन हो गई।
ये कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 यहाँ भी है, तो 2x माइनस 5 होल स्क्वायर हो गया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो गया, और ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज टू पावर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज टू पावर 5, ये टोटली कैंसिल हो गया, ये आ गया। उसके बाद माइनस 2 कॉमन हो गया। लेकिन सर ये आप इतनी मेहनत से जो पढ़ाते हैं समझ में तो कुछ आता नहीं सर, तो आप आराम किया करें ना, सुबह सुबह क्यों आप नींद आराम करते हैं, हमारी भी आराम किया करें आराम से आप। ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन चला गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज टू पावर 5 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज टू पावर 6 है, तो एक हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x बच गया, और होल अपॉन 2x माइनस 5 होल स्क्वायर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने इसको, ये तो एज इट इज रहा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 5 इंटू, ये होल स्क्वायर है, पहले इसको खोलेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक ये ओपन नहीं होगा जब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 3 एज इट इज आया, इसको ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 2x into 5, 2 into 2x will be 4x, 4x into 5 will be 20x, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस इसको ओपन कर दें, इसको तो कुछ हमने एक्सपेंड करना नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल अपॉन 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसको फर्दर इसको ओपन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 5 इंटू 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 75 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल अपॉन 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये होल अपॉन जगह कम है इसलिए मैंने उसको आगे ही लिख दिया। तो उसके बाद हम इसको करेंगे फर्दर, ये एज इट इज आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करें, 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 11x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 5x विल बी माइनस 55x और प्लस 75 होल अपॉन 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दोबारा मैं इसको समझा देता हूं, y is equal to 2x क्वेश्चन नंबर हमारा
30 था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 5 होल रेज टू पावर 6। 2x minus 5 whole raised to power minus 1 into x square minus 5x raised to power 6। माइनस 1 पावर को अब नीचे ले आए, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x raised to power 6 डिवाइडेड बाय 2x minus 5। अब हम इसमें u अपॉन v का फार्मूला लगा देंगे। हम u इंटू वी के फार्मूले से भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस पावर को नीचे ले आए तो u अपॉन v का फार्मूला लगेगा। इसको हमने u सपोज कर लिया, ऊपर वाले को हमेशा u लेते हैं, नीचे वाले को भी लेते हैं। इसको u सपोज कर लिया, x स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 6 को u सपोज कर लिया। इसका डेरिवेटिव u डैश विल बी इक्वल टू, पहले 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x। इट विल बिकम 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x square will be 2x, derivative of minus 5 x will be minus 5। तो इसका होल डेरिवेटिव हो गया, u डैश हो गया हमारे पास 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5 इंटू 2x माइनस 5। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u डैश, u विच इज u डैश। अब v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है 2x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव v डैश विल बी 2 माइनस 0 विल बी 2 ओनली। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y ले लेते हैं, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू u डैश है हमारे पास 6, उसके बाद हमने x 2x माइनस 5 लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5 इंटू v हमारे पास ये है 2x माइनस 5, ये इसका डेरिवेटिव था। 2x माइनस 5 v डैश का डेरिवेटिव था, u डैश का डेरिवेटिव था 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5 इंटू 2x माइनस 5। That was the derivative of u डैश, ये इसको लिख दिया इंटू v है हमारे पास 2x माइनस 5, फिर माइनस v डैश है हमारे पास 2 इंटू u है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 6। सो v डैश इंटू u आ गया अपॉन v स्क्वायर 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको, ये तो डेरिवेटिव हो गया हमारे पास, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से हमने कॉमन लिया 2x माइनस 5, इस टर्म में ही सिर्फ मौजूद है, उस टर्म में मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लिया जा सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x सेकेंड टर्म में भी है, तो ये कॉमन आ गया। और पहले 6 और 2 में से पहले कॉमन लेंगे, 6 और 2 में से 2 कॉमन आ गया। फिर 2x माइनस 5 कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर भी है उधर भी है, तो ये कॉमन ले लिया। ये पावर 5 है, वो पावर 6 है, तो कब पावर कॉमन लेते हैं, पावर 5 कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और ये 2x माइनस 5 बचा, ये भी 2x माइनस 5 बचा, ये स्क्वायर हो गया। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज़ टू पावर 5 कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। ये बचेगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, दैट इज 2x माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस, यहाँ से 2 से डिवाइड किया इसको, ये 2 से 2 कॉमन हो गया तो 2 खत्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस